आफ्टर ग्रेजुएशन जब फाइनल ईयर में था तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं फौज ज्वाइन करूँगा। देन आई स्टार्टेड गिविंग सीटीएस का पेपर एंड पहला अटेम्प्ट यानी रिटर्न मेरा हमेशा क्लियर होता था, 2 बारी आया मैं, 1 बारी ओटीए के लिए, और एसएसबी मेरी थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुई थी। फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस आउट मेरी टाइम से ही कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी, मेरे ख्याल से तब वो 2099 का टाइम था जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। सेकंड में मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, थर्ड में मैं सेलेक्ट हो गया ओटीए में, और फिर एकेडमी पहुंच गया। एकेडमी से स्पेशल फोर्सेस के लिए वॉलंटियर किया, वहाँ पर भी नहीं फेलियर, पहली प्रोबेशन नहीं हुई, सेकंड क्लियर हुई, तो उसके बाद यूनिट में थोड़े डिफरेंसेस हो गए, एंड देन थर्ड फाइनली आई वाज इन स्पेशल फोर्सेस। तो या इट हैज बीन यानी कि ऊपर नीचे अप डाउन वाली लाइफ है, फेलियर्स बहुत है, सेटबैक्स बहुत है, बट ठीक है, जो मिलना है उसके लिए मेहनत की और वो मिल गया, वो दैट इज व्हाट इट इज। सर आपने बोला कि 3 अटेम्प्ट लगे, रिटेन आपने निकाला, 2 बार आपने आई में निकाला, 1 बार आपने ओटीए निकाला। हाँ जी, तो आप रिपीटर ही हो गए एक तरीके से। हाँ, प्रॉपर टाइप रिपीटर। तो मैंने 11 एसएसबी दिए सर। तो यहाँ पे मेरा अगला ना फॉलोअप क्वेश्चन वही था कि एक ना चीज होती है, जैसे आपसे जब हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि नेवर गिव अप एटीट्यूड, मैंने आपके जितने भी प्रीवियस कन्वर्सेशंस देखे, मैंने एक चीज नोटिस करी कि आपने ना कभी भी ना यू नेवर टुक नो फॉर एनीथिंग, कि यार होगा कैसे नहीं, आपका वो एटीट्यूड रहा। हाँ, कि आप हार नहीं मानते ना, नहीं मैं नहीं मानता, हार नहीं मानते आप। और ये कहीं ना कहीं ना ये क्वालिटी मेरे अंदर भी है, मैं बहुत ज्यादा परसिस्टेंट हूँ। जब मेरे को इंटरव्यूइंग ऑफिसर जब पूछते थे कि यार तेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो मैंने कहा सर मैं आई नेवर गिव अप, आई एम वेरी परसिस्टेंट पर्सन, मैं छोड़ता नहीं जब तक मुकाम हासिल नहीं होता। एंड ये चीज मेरी कुछ पर्सनल टारगेट्स थे सर, जैसे चाहे मेरी शादी को लेके हो या अपना एक घर वगैरह लेना हो, तो मेरा टारगेट था कि यार इस टाइम तक, इतने टाइम तक घर बनाना, इतने टाइम में शादी करनी है, बस यू आर बैंग ऑन हिट इट। यस, तो वो एटीट्यूड कैसे डेवलप हुआ कि नेवर गिव अप, मतलब हार ही नहीं माननी यार, जब तक होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो कब आया सर, वो कैसे डेवलप करी वो चीज आपने, क्योंकि वो बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यंग जनरेशन में मैंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखी सर, एक फेलियर आया, एक सेटबैक आया, अगेन ग्राउंड जीरो पे आ जाते हैं, फिर सोचते भी नहीं है कि यार छोड़ो कुछ और कर लेंगे, फिर वहां पे फेलियर देखा, फिर से सेम वही कहानी, तो मतलब फिर छोड़ ही देते हैं उस चीज को, पूरा होता ही नहीं है। What would you suggest, आपका कैसे हुआ, एंड देन कुछ ऐसे लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे आपके साथ भी कि जहाँ पे ये चीज फ्रूटफुल रही। लोगों को ख्वाब देखने चाहिए, ड्रीम होता है ना, जो ड्रीम, राइट सर। मैं कहता हूँ कि सपना तो देखना शुरू करो पहले, और जो बंदा सपना नहीं देखेगा ना वो कुछ नहीं अचीव करेगा। यू हैव टू ड्रीम, देयर इज नो अदर वे। अगर आप सपोज, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपका अगर ड्रीम है कि जो आप ये आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आप रन करते हैं एसएसबी एस्पायरेंट्स के लिए, मैं तो कोई इसका यानी कि आई हैव नॉट डन एनी सर्वे, अगर आप इसको इंडिया का या वर्ल्ड का बेस्ट नहीं बनाना चाहते ना, तो कमी आपके अंदर ही है सबसे पहली। राइट, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, और जिस हिसाब से मैं काम करता हूं, राइट, मैं उस चीज में हाथ नहीं डालता जहां पर मैं उसको मैं वर्ल्ड का बेस्ट ना बनाऊं, चाहे वो कुछ भी हो। चाहे मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, नहीं बना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं प्रैक्टिस उतनी ही करता था जितनी वर्ल्ड का कोई बेस्ट क्रिकेटर करता होगा। लक इज अ सेकेंडरी थिंग, वो बाद में प्ले में आ जाएगी। मैं जो प्रॉब्लम बता रहा हूं, प्रॉब्लम है ड्रीम्स की। राइट सर। सबसे पहले तो आप ख्वाब देख लो कि मैंने करना है तो यही करना है, और फिर उसके बाद तो आई थिंक सो 90% लड़ाई आप जीत गए। उसके बाद जो 10% बचा है ना, उसमें माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, गर्लफ्रेंड्स वगैरह तो मैं रेट नहीं करता हूं ज्यादा लाइफ में कि कुछ होना चाहिए। प्यार व्यार ठीक है, वो देश के लिए प्यार ज्यादा बड़ी चीज है, और अपने गोल के लिए ज्यादा बड़ी चीज है। अगर आप उसको अचीव कर लोगे ना, तो ये सारे सब्सिडरी चीजें ये आपको वैसे ही मिल जाएंगी। अगर आपका गोल था, बिकॉज जो भी आपसे आपके साथ एसोसिएटेड रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा, जो भी आपसे बात करेगा, आपकी गर्लफ्रेंड भी आपसे शादी करने के लिए या लड़की आपके पेरेंट्स ढूंढेंगे ना,
तो वो आपका कैलिबर देखेगी पहले राइट सर। कि ये बंदा खड़ा हो सकता है कि नहीं, यानी कि इन द सेंस कि ही हैज गॉट सम स्टैंडिंग, इसके अंदर वो जज्बा है, शक्ल और सूरत और हाइट, बॉडी, चेस्ट, वो बाद में चीजें आएंगी, बिकॉज शी इज गोइंग टू स्पेंड योर हर लाइफ विद यू, वो आपके साथ, वो तो आपको अंदर बाहर से पढ़ के करेगी, उसमें डजंट मैटर कि यू आर गुड लुकिंग, कि तुम सलमान खान टाइप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो कैलिबर देखेगी कि कैन ही लुक आफ्टर मी, इसके अंदर कोई डिजायर, ड्रीम्स हैं, एंड ऑब्वियसली इन केस ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स लव विल ऑलवेज मैटर, वो लेकिन साइड एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। सो विदाउट डेविएटिंग आपको ख्वाब देखना पड़ेगा। अगर आप इधर बैठ के सोचोगे कि नहीं मेरे को सिर्फ दिल्ली का ही नंबर 1 बनना है ना, तो फिर आप द्वारका में ही रह जाओगे। राइट सर। और दूसरा है कि ख्वाब देखना इज एंड डे टाइम ड्रीमिंग करना, यानी कि दिन में सोकर नहीं सपना देखना है, खुले आंखों में देखना कि भाई ये चल रहा है कि नहीं, ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि वो मिलेगा, सर्टन थिंग्स कई बार मिलती हैं, कई बार नहीं मिलती, लेकिन उसकी सपना देखकर उतनी उसकी कोशिश तो करो। राइट सर। अगर आपको इसको नंबर 1 बनाना है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आज तो बनेगा नहीं, आपको अगर दूसरा आपका कॉम्पिटिटर सपोज 1 हफ्ते में 6 घंटे का कंटेंट डाल रहा है, ठीक है, तो आपको 9 घंटे डालना पड़ेगा। राइट सर। वो सैटरडे संडे को कंटेंट नहीं डालते, आपको सैटरडे संडे को भी कंटेंट डालना पड़ेगा। वो काम करता है 50 घंटे हफ्ते के, 9 से 5 लगा लो, 5 डेज अ वीक, आपको करना पड़ेगा 70 घंटे, तो मेहनत तो कोई कहीं गई ही नहीं है, वो तो भूल जाओ कि तुम्हें कोई आराम से कोई चीज मिलेगी, आपको डबल करनी पड़ेगी अगर आपको रिजल्ट जल्दी थोड़े चाहिए, अगर और आपको रिजल्ट उस लेवल का चाहिए, और आपको बहुत सारी चीजें लगानी पड़ेंगी, आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, आपको एक थॉट प्रोसेस, आपको अपने लिए समय चाहिए, क्योंकि जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे, जब आप अपनी क्लासेस चलाओगे, आपका एक नजरिया है, जो शिवम है वो बिकना, यानी कि ही हैज टू प्रेजेंट हिमसेल्फ, यानी उसको अपने ऑडियंस को इस प्रकार से दिखाना कि हाँ यार इस बंदे में कुछ अलग है, तो कम से कम 4 घंटे आप अपनी, अभी आपने मेरे साथ पॉडकास्ट करना है, तो आपने पूरी रात पॉडकास्ट देखे ना, आपने अपनी तैयारी तो की। राइट सर। कि बंदा बात क्या करता है, क्या मैं क्वेश्चंस पुट करूंगा, नहीं तो फिर वही रेपिटेटिव हो गया, तो वो काम तो फिर सभी जानते हैं, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, मैं कम से कम 6 पॉडकास्ट पे ये बात बता चुका हूं। तो आपको अपना होमवर्क बहुत करना पड़ेगा, यू हैव टू, और शीशे के सामने खड़ा होना पड़ेगा, जो आपको असलियत बताएगा कि भाई मैं ये कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। देखो कैपेबिलिटीज एक चीज है, डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटी तो हमारे अंदर ही है। राइट सर। ठीक है, विजन एक चीज है, प्रधानमंत्री की विजन है कि ये विकसित देश हो 2047 में, है गवर्नमेंट की है विजन, प्रधानमंत्री की है, तो जो मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो उसकी टीम है, वो उसको लाएंगे आगे, ही हैज टू टेल इट टू द पीपल, और वो ग्रास रूट लेवल पे जो बिल्कुल नीचे वाले लोग हैं, वो किसी गांव में कोई बैठा हुआ है, मेरे को बताकर कोई फायदा नहीं है कि हम 2000 मैं तो चाहता हूं 2037 में ही बन जाए इंडिया विकसित। His reach has to go to the grassroots level, राइट। तो उसके कार्यकर्ता है नीचे, सो आपको एक विजन, एक प्लान, सबसे पहले तो विजन होनी चाहिए ना। अभी तक तो किसी ने बोला ही नहीं कि हम 2047 में विकसित देश बनेंगे, डेवलप्ड नेशन की बात ही नहीं होती। मैं लंदन में रहा हूं, मैंने यूरोप देखा है, मैंने यूएस देखा है, वो पहले कोई ये तो बोले कि हमको बनना है, तो दैट विजन, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो विजन तो क्लियर हो, आपका ड्रीम तो क्लियर हो कि आप जाना कहां चाहते हो। द प्रॉब्लम विद फेलियर कम्स की जो नेवर गिव अप आप बोल रहे हो, वो उन बंदों के साथ होता है कि हर दूसरे दिन ही विजन चेंज हो रही है। आई कैन, यानी कुछ काबिलियत है ऐसी कि जिसमें आप नहीं कर पा रहे हो,
कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस सबकी लाइफ में आते हैं, राइट बट इट डजंट स्टॉप यू फ्रॉम ड्रीमिंग। जो प्रॉब्लम नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड जो मैं देखता हूं, वो बेसिकली उन लोगों की लाइफ में ज्यादा उभर कर आता है जिनका ड्रीम ही नहीं है। अब ड्रीम है कि भाई मैंने मरून बेरे पहननी है, मैंने स्पेशल फोर्सेस इधर लिखवाना है, राइट सर, ठीक है। और जिसका ड्रीम ही नहीं है वो करेगा क्या? वो सीधा ही तो स्पेशल फोर्सेस में तुम जाओगे नहीं, पहले तुम एसएस रिटर्न दोगे, एसएसबी क्लियर होगे, फौज में आओगे, एंट्री घुसोगे। सो दैट इज हाउ। तो जो नेवर गिव अप वाले लोगों की कैटेगरी वो है जो ख्वाब नहीं देखते, और ख्वाब देखने के बाद उस पर मेहनत नहीं करते। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना कोई इस दुनिया में, अगर कोई सोच रहा है कि वो पा लेगा ना, अगर आपके फादर मल्टी मिलियनेयर हैं तो आपको जायदाद मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं कि 15% ही वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं जो सेकंड जनरेशन बिलियनियर्स हैं, वो भी अपने फादर की वेल्थ मैनेज कर रहे हैं। 85% लोग फर्स्ट जनरेशन बिलियनियर्स ही हैं दुनिया में, राइट सर। और नीचे से ही कहानी शुरू होगी ऊपर की तरफ। मेहनत के अलावा कुछ नहीं होने वाला, और पूरी जान लगा दो यार, मर जाओ, क्या फर्क पड़ता है? कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। उसको ये मत ले लेना कि नहीं मिला तो सुसाइड कर लिया, नहीं, तुम अपनी पूरी जान लगाओ। मैं कई चीजें मिलेगी, लेकिन 99.9% तुम्हारी चीज मिल जाएगी यार। कोई ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, बट आपको दिल से और पूरी जान से अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे मैं एक ना सर, जैसे आपने बोला